ओम शांति। 5/3/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिलती है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? देखो, संगम युग में ही यह आश उत्पन्न होती है जो बाप पूरी करते हैं। उत्तर है, संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अब यह नई आश उत्पन्न हुई है। यह आश एक बाप ही पूरी करता है। यह आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है, और प्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। देखो, हमको कहाँ मालूम था, सिर्फ कहानियां सुनते थे कृष्ण की, राधे की, लक्ष्मी नारायण की। लेकिन हमको थोड़ी मालूम था कि हम कृष्ण के साथ राज्य कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। ये आश बाबा ही पूरी करेंगे। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आया है। सब भगवान को याद करते हैं, बाकी सभी सीताएं हैं। भक्तियां सभी दुखी है। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खेवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। बाबा हम बच्चों का हाथ पकड़ते हैं ना, तो देखो उसको खेवैया, बागवान, पतित पावन भी कहा जाता है। वो नास्तिक से हमको आस्तिक बनाते हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है, वर्षा देने के लिए। देखो, भगवान आते भी है अपने बच्चों के लिए, और आके अपना परिचय खुद देते हैं। सिर्फ परिचय नहीं देते हैं, सिर्फ साक्षात्कार भी नहीं कराते, वर्षा भी देते हैं। देखो, गरीब से गरीब भी बाप रहा ना, तो शाम को बच्चों के लिए आते टाइम कुछ ना कुछ लेके आता है। कुछ नहीं तो भेल का पैकेट भी लेके आएगा। ऐसे बाबा हमारे लिए हथेली पे बहिश्त लेके आते हैं, स्वर्ग का वर्षा देने आते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है ना। अब यह बेहद का बाप परम पिता, इसीलिए सब बच्चे जो भगत है वो सब उनको याद करते हैं। परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। हम कौन है? अब उनके बच्चे, जो हमने उनको पहचान लिया। बाप कहते हैं, अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूं। क्या समझाते? सहज से सहज बात क्या है? बस मुझे याद करो, यह बात है समझने की। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, 5000 वर्ष बाद भी मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे ये पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो, फिर पाते हो। 84 जन्म तो तुमने ही लिए हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। ये विषय सागर से बाबा हमको क्षीर सागर में लेके जाते हैं। क्षीर सागर, और क्षीर सागर मतलब, क्षीर मतलब दूध, सागर मतलब सागर। दूध की नदियां बहेगी, ऐसे जगह पे बाबा लेके जा रहे हैं। परंतु पावन थे, फिर माया ने, रावण ने पतित बनाया। बाप आकर फिर से पावन बनाते हैं। गीत भी है ना, आखिर वो दिन आया आज कि भगवान धरती पर आ गए। तुमको कोई यह आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे? यह बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। यह बाबा भी बहुत गीता पढ़ते था। कौन? ब्रह्मा बाबा बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु यह आश नहीं थी कि वो राजयोग से नर से नारायण बनेंगे। अनायास ही भगवान ने उनके अंदर प्रवेश कर दिया, और देखो आज वो विश्व का मालिक बनने वाले हैं। पहले भी बने थे, अभी भी बन रहे हैं। तो बाबा कहते, तुमको भी ऐसे ही सतयुग का मालिक बनाता हूँ। वो बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। कहते, बच्चे, काम महाशत्रु है, इसीलिए तो सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं, अभी बाप ने आकर तुमको सुमत दी है। माया रावण तुमको कुमत देती है, बाप सुमत देते हैं। सुमत शिव बाबा की
मत। कुमत है रावण की मत। सुमत माना श्रीमत। कुमत माना झूठी मत। कितना कॉन्ट्रास्ट है। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आश तो थी ही नहीं। अभी बाप ने आकर आश प्रकट की है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। सतयुग में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी आश है, बल पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं। कहते हैं यह तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। होता है ना, कोई अगर सुनता नहीं है तो हम क्या कहते, इनको तो ऊपर से भगवान भी समझाने आ जाए ना तो भी ये सुधरेंगे नहीं। बाप कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो, श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना कि तुम श्रीमत पर चलने से ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे, जैसे ये ब्रह्मा बनते हैं। तत्त्वम, तत्त्वम मतलब तुम भी। ये बात भूलो मत। पवित्र रहना, स्त्री पुरुष जब इकट्ठे रहते हैं फिर भी पवित्र रहते। बाबा ने आकर युक्तियां बताई ना। देखो, भगवान ने आकर असंभव को भी संभव करना सिखाया। दुनिया वाले कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर पवित्र नहीं रह सकते, लेकिन बाबा ने ये चीज हमारे से संभव करवा ली। कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणिया बनते हो तो कहाँ कुल को कलंक नहीं करना। बाप कहते आपस में कभी लून पानी नहीं होना और आपस में शीर खंड होकर रहना। शीर मतलब दूध, खंड मतलब शक्कर। तो दूध में शक्कर मिलने से जितनी मिठास आती है वैसे रहना, लेकिन लून पानी मतलब नमक जैसा पानी, खारा पानी नहीं बनना। बाप कहते तुमको लड़ने व जुआ खेलने की मैंने छुट्टी नहीं दी है। पांडव कोई मूर्ख थोड़े ही थे जो जुआ खेलने व आपस में लड़ेंगे। बाप ने समझाया है, यह बाप का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। बाबा कहते जितना हो सके उतना नष्ट मोहा बनना पड़े। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है, ज्ञान मिलती है। कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं। बाप तुमको नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में लेके जाएंगे। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है ना तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते ही है तुम सबको गुलगुल बनाने के लिए। प्योर तो सभी बनेंगे ना। पापों का बोझा बहुत सिर पर है जो हिसाब किताब चुप्त कर जाना है। इसके लिए तुमको याद में रहने की मेहनत करनी है। कयामत का समय खूब सजा खाकर फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कयामत का समय है। बाबा कहते अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो खूब सजा खानी पड़ेगी। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति मार्ग की घमासान में हैरान हो गए। अभी बाबा कहते अभी हो सके उतना परमात्मा की याद में रहो। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब अशरीरी बनो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। भक्ति मार्ग में तुमने बहुत धक्के खाए, सो फिर खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते सब तमो प्रधान बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्रीमत पर मुंझना नहीं है, कभी कुल को कलंकित नहीं करना। बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुक्त करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं वो इतने विजयी होते हैं जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वप्न मात्र में भी माया वार नहीं कर सकती। सदा माया जीत अर्थात सदा बाप के समीप
संग में रहने वाले, कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। देखो कितना प्यारा वरदान है। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना है और सर्वों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। दादी जी के अनमोल महावाक्य जो दादी जी के डायरियों से लिए हैं। अपने निश्चय में स्थित हो, अपनी कल्प पहले वाली नोंद को बनाओ। ऐसे नहीं कि नोंद अनुसार निश्चय करना। कई समझते हैं कि यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में नहीं है, ऐसा नोंदा हुआ है, लेकिन नहीं, यह निश्चय अवश्य रखना है कि मेरे भाग्य में नोंद है, पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। देखो बहुत लोगों को लगता है ना कि मेरे भाग्य में ये नोंद ही नहीं कि मैं पुरुषार्थ करूं, लेकिन बाबा कहते निश्चय रखो, अपने आप पर निश्चय रखो। बनी बनाई बन रही है, अब सिद्ध कर कर बताओ। जब बननी तो मालिक बन बनावे। देखो जब हम ड्रामा पर जो पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा कहते मालिक बनकर पुरुषार्थ करो। बाकी नोंद समझ पुरुषार्थ नहीं हो जाना, बाकी नोंद समझकर पुरुषार्थहीन नहीं हो जाना, यह अज्ञान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।